नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हमें एक नौकरी लेनी है मेरे भाई, हमेशा याद रखो, हमारा टारगेट बस एक नौकरी का है। एक नौकरी हमें ले लेनी है और माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करना है, साकार करना है ना दोस्तों। मेरे भाइयों, हम लोगों ने कल टाइप नंबर 6 तक देखा था, आज हम उसी के आगे का देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा 1000 का परिवार बहुत जल्द होने वाला है। और मुझे लगता है कि आज तक हो भी जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को बहुत बहुत पहले धन्यवाद, और ऐसे ही वाचिंग टाइम भी मेरा बढ़ा दो, क्योंकि अगर वीडियो वॉच करते हो, पूरा देखते हो, तो मेरा वाचिंग टाइम भी बढ़ जाएगा और आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो मेरा चैनल बहुत बड़ा हो सकता है। बस आपका प्यार और दुलार की जरूरत है। अगर आप लोग मान लो कि किसी चीज की और तैयारी करते हो, अभी हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, तो फिर भी हमारा जो वीडियो है उसको चलाकर आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, अभी शुरुआती दौड़ है तो दौर में आप लोग चालू करके रख सकते हो और हमारा वाचिंग टाइम बढ़वा सकते हो। बस इतना ही कहूंगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बता देना कि आप कहाँ से हो। कमेंट करके बताना जरूर कि आप इस जगह से हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा मेरे भाई, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कल हम लोग टॉपिक का 6 का देखा था, आज उसी का एक सवाल और लेकर आया हूं ताकि आपका जो कल वाला टॉपिक हमने जहां पर खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं, आपके दिमाग में पूरा फिर से फिट कर देते हैं मेरे भाई। याद रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस इतना बड़ा चैप्टर है कि 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में आता है। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि यार ये 2 वीडियो 3 वीडियो बना रहा है। देखो मेरे भाई, अगर आप लॉन्ग वीडियो अगर बनाते हैं हम, तो 4 घंटा 5 घंटे का वीडियो बनेगा। तो हम अगर शॉर्ट शॉर्ट बनाते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे का, तो अधिक से अधिक 4 वीडियो बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनने वाला है। तो हमारा आज दूसरा पार्ट है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और हमें अपना प्यार देते रहो। चलो दोस्तों मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं। क्या बोला है सुनो। 28 संतरों का मूल्य, क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कल हम लोगों ने ऐसे सवाल लगाए थे, फिर भी देख लो एक बार। 28 संतरे, क्रय मूल्य फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं मेरे भाई। देखो, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। और एसपी को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं मेरे भाई? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। हमें लाभ निकालना होता था तो क्या करते थे? बड़े में से, एसपी में से हम क्या करते थे? सीपी को घटा देते थे। हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते थे, मतलब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, है ना। ऐसे ही परसेंटेज अगर निकालना है, लाभ परसेंटेज, तो क्या होता था? जो आपने लाभ निकाला है इसमें से, तो वो लाभ होता था और बटे में क्या हो जाता था? हमेशा क्रय मूल्य नीचे होता था। क्या होता था? क्रय मूल्य नीचे होता था और मल्टीप्लाई 100 ये होता था मेरे भाई, ये समझ लो। ऐसे ही हानि का था, तो हानि में सीपी पहले होता था, सीपी में से कोई चीज घटाते हैं एसपी को। जैसे कि मैंने बोला था, कल आपको बताया था कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपए का है, अगर हम उसे 120 रुपए में बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 20 का। कितने का? 20 का। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो 20 जो आपने निकाला है वो ऊपर होगा और परसेंटेज क्रय मूल्य नीचे होगा। मेरे भाई, जब भी क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य निकालेंगे, जब विक्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। अभी आप हम लगाकर दिखाते हैं तो आप समझ जाओगे। देखो मेरे भाई, समझने की कोशिश करना और एकदम आसान तरीके से। देखो, कह रहा कि 28 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, क्या बोलते हैं? सीपी। और इधर 24 संतरों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। बोला है कि लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है मेरे भाई, इसको कट, अगर ये कट कर रहा है तो काट दो, नहीं तो देखो 4 से कट करोगे तो 4 सते 28, 4 छंग 24, ये 7 सीपी हो गया और ये 6 एसपी हो गया। देखो ये एसपी इसके नीचे आ जाएगा, तो सीपी अपान में एसपी, मतलब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। और ये 6 है, 7 इसके नीचे चला जाएगा। अब आप मेरे भाई बताओ, क्रय मूल्य मतलब खरीदा 6 का, बेचा 7 का, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप ये बता दो, मतलब लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कहोगे सर 6 रुपए का खरीदा और बेचा हमने 7 का, तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 1 रुपए का। तो हमेशा क्रय मूल्य कहाँ होता है? क्रय मूल्य नीचे होता है। और परसेंटेज के लिए 100। मेरे भाई, इसको कट करोगे तो 3 होगा और इसको कट करोगे तो 2 से तो 50 होगा। अब इसको आप हल कर दो, 3 एक कम 3 बचा 2, यहाँ 20 हो गया, 3 छक 18, बचा कितना? 2 और बटे में 3, तो 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3। मेरे भाई, ये कल टाइप 6 का ही सवाल है, हमने आपको रिकॉल करवाने के लिए ये सवाल आपको दे दिया। अब हम लोग टाइप नंबर 7 पर चलते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। अब टाइप नंबर हम 7 देखते हैं। टाइप नंबर 7 देखिए,
पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य और एसपी, एसपी बोले तो यहाँ विक्रय मूल्य लिख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, ये विक्रय है और मूल्य है। बोला है कि एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ, क्या कह रहा है, यदि लाभ 20% है तो एसपी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से यहां पर लिख दो, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। इसका दो तरीका है, आपको जो तरीका सही लगेगा आप बताना कमेंट करके कि आपको कौन सा तरीका सही लगा है। देखो हम सबसे पहले यही वाला तरीका हम अपनाते हैं हर समय। जब भी आपको परसेंटेज दे तो आप कोशिश करो कि क्या उसी हम फ्रैक्शन करके लगा पाएंगे। तो ऑफकोर्स 20% को हमने लिया, और 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5 होता है ना, ये आप जानते हो। समझने की कोशिश करना, इसमें क्रय मूल्य कितना है 5 है ना, और ये प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये तो आप जानते हो। लाभ है तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये सीपी और ये एसपी होता है। इसमें कह रहा है कि सीपी 5 है तो एसपी कितना होगा जरा बताएंगे आप, तो 6 होगा। ऑफकोर्स देखो ना, 5 और 1 6 जुड़ता है हमेशा, ठीक है ना। तो उसने पूछा क्या है मेरे भाई, देखो ये कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, मतलब इन दोनों का अंतर, कितने का अंतर है तो 1 का, और ये वाला किसके बराबर है 360 के। अब बताओ, ये भी कोई सवाल था। ये वाला अंतर रेशियो चाहो तो मान लो 1 रेशियो, इन दोनों के बीच का अंतर 1 रेशियो बराबर 360। तो उसने पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना है 6 है, तो बस 6 रेशियो आपको बता देना है। तो 360 गुणे 6, तो 6 के 36 और 6 18 और 3 21, मेरे भाई कितना आ गया 2160। बी इज राइट आंसर। कितना आ गया, बी इज राइट आंसर। अब आप खुद बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये हमको बस बता दो, फिर हम आगे दूसरा टाइप बताते हैं। नहीं आया या आया दोनों कमेंट करके बताओ। अब दूसरा इसका टाइप देखना, देखो मेरे पास डिस्टर है लेकिन हम इससे इसलिए मिटाते हैं ताकि तुरंत मिट जाता है। देखो मेरे भाई, दूसरा टाइप क्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 360, ठीक है ना। जब भी दिया है 360, लाभ कितने का हो रहा है तो 20% का, 20% का। अब क्रय मूल्य के लिए तो 120, कितना हो जाएगा 120। अब आप बताओ, ये 20 ये 20, समझने की कोशिश करो। फिर से मैं आपको समझाता हूं, आप ये समझ गए तो मजा आ जाएगा। ये दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है 360, इसमें क्या बोला है कि 20% लाभ है, ठीक है। और फिर क्रय मूल्य हमेशा 100 पर होता है तो 120 हो जाएगा। आपको ये तरीका आप भूल जाओगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मेरा वाला जो तरीका मैं बता रहा हूँ रेशियो फ्रैक्शन, जो रेशियो फ्रैक्शन है वो बहुत आसान होता है। 0 से 0 कट गया और 2 छंग 12, फिर 6 के 36 6 18 3 21, आएगा बात वही, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये लग तो तुरंत जाते हैं, पेपर में बैठो तो तुरंत लग जाते हैं, लेकिन आपको तरीका तो आने चाहिए ना। जब तरीका ही नहीं पता होगा तो कहां से लगाओगे मेरे भाई। देखो हम दूसरा क्वेश्चन इसी का देते हैं, देखो इसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक बल्ले की लागत मूल्य, क्या बोला है, लागत मूल्य का मतलब ही होता है कि क्रय मूल्य, हमेशा याद रखना। एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य बताइए। मेरे भाई सेम टू सेम वही है। आप अगर लगाते हो डायरेक्ट तो कैसे करोगे, 180, 20% है तो 20, और यहां पर भी 120, क्योंकि ये क्रय मूल्य के लिए, ये 0 से 0 और 6, 18 छंग, देखो 8 छंग 48 और 48 6 4 10, कितना हो गया 1080। तो तुरंत आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये अप्रोच पता तो होने चाहिए, अप्रोच पता ही नहीं है तो लगा नहीं पाओगे। लेकिन मेरा जो ये वाला तरीका है 20% है मेरे भाई, तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5। आप तुरंत लिखोगे यहाँ 5 और यहाँ लिख दोगे 6, लाभ हो रहा है तो 6, ये सीपी है और यहाँ एसपी है। अब जो चीज पूछेगा, लाभ पूछे, क्रय मूल्य पूछे, कुछ भी पूछे, देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, तो 180 है। मतलब 1 रेशियो, इन दोनों के अंतर एक ही तो है ना, 180 के बराबर ये अंतर है इन दोनों के, और तो अंतर वाला अंतर के बराबर कर दो, सिंपल सी बात है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 6 रेशियो, तो आप कहोगे कि 80 गुणे 6 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। करके देख लो। अगर यहीं पर पूछ देता क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य 5 रेशियो कर देते, 180 में 5 से गुणा कर देते, तो 18 पंचे कितना हो जाता, 90, 900 हो जाता, कितना हो जाता मेरे भाई 900। यहां पर दोनों आप तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन उस वाले में आप फंस सकते हो। लेकिन ये वाला तरीका बहुत मस्त है, आपको जो तरीका सही लगे, बेटर लगे, वो आप करो। हम लोग अब टॉपिक नंबर या टाइप 8 पर चलते हैं।
ये टाइप नंबर 8 है, तो इसको जान लो पहले मेरे भाई, समझो। ऐसे अगर सवाल आ जाएंगे पेपर में तो कैसे करोगे, पहले पढ़ लो, फिर हम आपको समझाते हैं इसका ट्रिक क्या है। बहुत आसान तरीके से आप चुटकियों में लगाकर चले आओगे मेरे भाई। पेपर में बैठोगे तो ये 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं। अधिक से अधिक देखकर ही आंसर आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। मेरे भाई मैं ये अप्रोच आपको दे रहा हूं, आपको कोई दे या ना दे मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी को क्या परवाह पड़ती है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, नौकरी लो या ना लो। आपके तो पड़ोसी या आपके घर वाले या कोई बाहर वाले जो होते हैं, घर वालों को छोड़ दो, लेकिन बाहर वाले पड़ोसी जितने हैं वो सब मजे ही लेंगे। आप कितने दिनों से पढ़ते हो, कितने दिनों से क्या करते हो। देखो मेरे भाई, जब भी आप आपके साथी वाले नौकरी ले लेते हैं और आप अकेले रह जाते हो और उनके वीडियो देखते हो, यार वो कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ चले गए, तो आपको अंदर से दुख होता है और आप पूरा साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। मेरे भाई इस बार अब की बार छोड़ना नहीं है ना। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, कितने की वृद्धि की जाती है, 324 की, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल पढ़कर आपको लगेगा यार ये क्या दे दिया, बहुत अजीब सवाल दे दिया, लेकिन मेरे भाई सच बताए ना, बहुत आसान है। देखो जब भी हानि कहे, क्या कहे, हानि और हानि, ये ट्रिक है याद रखना। तो उनको घटा देना, क्या कर देना, उनको घटा देना, क्या कर देना, घटाना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो। जब भी कहे लाभ लाभ, लाभ प्लस लाभ आए जिसमें परसेंटेज दे, तो क्या कहोगे, लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज, तो भी घटाना है। लेकिन मेरे भाई यहां पर जब भी लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज आपको दे, तो आप तुरंत एक दूसरे के विपरीत हो गया ना। तो देखो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो जुड़ जाएगा तभी तो बड़ा होगा ना। तो जब भी लाभ दे हानि दे दोनों में, तो आपको क्या कर देना होगा, जोड़ना होगा। ये ट्रिक याद रखो, बस आंसर तुरंत निकल जाएगा। इसको आप चाहो तो कोई कोने में नोट करके भी लिख लो। ऐसे सवाल अभी आपको भर भर कर 3-4 सवाल लगवा रहे हैं, आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई ये याद रखो, जब भी लाभ दे या लाभ प्लस हानि दे, कुछ भी दोनों में से दोनों अपोजिट दे दिया है तो जोड़ना है, बाकी को घटा देना है, बस यही करना है मेरे भाई। अब सवाल पर आओ, तुरंत आप चुटकियों में लगा दोगे। कोई एक बोल रहा था कि ये तुम्हारे मास्टर जो हैं खुद पता नहीं जॉब लिए हैं या नहीं। देखो मेरे भाई जॉब लो या ना लो, जॉब हमको नहीं पसंद है, हम नहीं लेना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, कोई दिक्कत है। आपके जो चैप्टर आपके जो पेपर में आने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा रहे हैं, आपको उससे मतलब होने चाहिए। फालतू की चीजें क्यों यार बकवास करते हो। मैंने एमएससी किया ये कम है क्या, बीएससी किया है कम है क्या, पीएचडी करने वाले ये कम है क्या, जो एमएससी बीएससी में मैंने मैथ पढ़कर यहां से आए हैं मैथ से, वो कम है क्या। कंपटीशन सीजीएल की आपकी तैयारी करवा रहे हैं, एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, ये कम है क्या। आप पहले पेपर तो देकर देखो, आप हम पर भरोसा करो और पेपर देने जाओ, फिर देखो पेपर में अगर ना फंसे तो हमको कहो। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि आप मेरे चैनल को एकदम पकड़ कर बैठो, है ना, समझो इसे। देखो विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 324 रुपया। कितना है मेरे भाई, 324। समझने की कोशिश करो, 324। अब आपको करना क्या है, एक दुकानदार है, 16% हानि और 20% लाभ, तो हानि प्लस लाभ है तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। 16 प्लस 24 और परसेंटेज के लिए 100 कर देना है, यही आंसर है। देखो 324, 16 और 24 कितना हो जाएगा, देखो 10, 40 और इधर कितना है, कट करो, 3 4 8 32, 4 1 4, कितना आ गया, 81 1 81, 0, 810। कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, मिस्टेक किया है क्या काटने में। 16 24 कितना होता है, 16 24 बताना जरा। 16 ही 24 है ना, 1 मिनट मेरे भाई रुको। 16, सॉरी ये यहां पर मिस्टेक किया, वही तो हम सोच रहे हैं कि हमने मिस्टेक कहां किया। ये 20 है मेरे भाई, तो यहाँ 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36 होगा। ये आपको 36 करना है। तो देखो अब इसको हल कर दो, कितना होगा, हल करो। 4 9 36 और 4 8 32 और कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 8 32, 4 1 4 और 9 9 81। मेरे भाई 9 दहा में 90, 9 दहा में 90 और 90 कितना आया, देखो ये 0 नहीं कटेगा क्योंकि मैंने उसको काटा था। अब कितना आ गया, 900। मेरे भाई आप बताओ 900 आया, तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल अभी और दे रहे हैं, आप देखना, आप चुटकियों में उड़ा दोगे, मिनटों का काम सेकंडों में कर दोगे। मेरे भाई भरोसा रखो इस भाई पर,
मैं आपको हर टाइप का सवाल करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दें, सब कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, भले ही मुझे 4 वीडियो 5 वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना पड़े क्यों ना। इसे नोट करो आप। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच अंतर 6 है तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य बताइए। देखो मेरे भाई मैंने बोला जब भी लाभ लाभ दिखे तो आपको क्या करना है, घटाना है। रुपया कितना है, इनके बीच का अंतर 6 है। लाभ और लाभ दिख रहा है तो 10 में से आपको क्या घटाने हैं, 3, सॉरी 10 में से 7 घटा देने, परसेंटेज है ना। और परसेंटेज के लिए यहां पर भी 100% होगा, है ना। तो परसेंटेज हटा दो, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज परसेंटेज लिखो या ना लिखो। देखो अब बताओ आप, 6 7 में 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3, और परसेंटेज के लिए 0, 3 दूनी 6, तो 2 कितना आ गया आंसर, 200। मेरे भाई कहां पर आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बताओ मेरे भाई ये भी कोई बड़ा सवाल है नहीं मेरे भाई। जब भी ऐसा ये हम आपको बताए हैं तरीका, तब आपको एकदम जीरो बच्चों जैसे सवाल लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे बैठ कर लगाने बैठ जाओ मेरे भाई तो आपका पसीना छूट जाएगा। ये तरीका है लगाने का, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराने का तरीका है। इस पर रिसर्च करना पड़ता है, कितने तरीके से इसको लगाना पड़ता है। इसके बहुत से तरीके हैं, मैंने लगाया तो एक एक पेज में भी लग जाते हैं, लेकिन मैंने इसको रिसर्च करके आपके सामने परोस रहा हूं, तो कम मत समझना है मेरे भाई, ठीक है ना। सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। जो बच्चे सवाल लगा रहे थे दूसरा वाला, अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया है। लगाओ इसे, देखते हैं कितना हिम्मत है, सॉरी हिम्मत नहीं, कितना है आप में क्षमता। देखो लगा कर दिखाओ। बोला है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर, ठीक है ना, बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये में अधिक में बेचता है तो 12% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वस्तु रुपया 3840 में बेची, बेची का मतलब ये एसपी दिया है, समझना मेरे भाई, ये कितना दिया है, एसपी, बस समझते जाना। देखो बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये आपको देखकर सवाल लग रहा होगा कि यार क्या दे दिया सवाल, लेकिन रियल बात देखें तो अभी आपको इतना आसान लगेगा, कुछ पूछो नहीं। देखो कैसे बोला है कि अब आप देखो टोटल रुपया कितना है, 960। मैंने जो तरीका बताया पिछले, 18 और 12 लाभ हानि है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे या नहीं ये बताओ पहले। 18 और 12 कितना हो जाएगा, तो 30। परसेंटेज के लिए क्या होता है, तो 100। और यही हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। ये हम क्या निकालते हैं मेरे भाई, सीपी निकालते हैं। देखो समझो, अगर हमको सीपी निकालना है तो जो हमारा विक्रय मूल्य दिया है और लाभ है तो लाभ को जोड़कर परसेंटेज के लिए 100। अब आप बताओ, ये 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काटो, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, मेरे भाई कितना आ गया, 3200। मतलब हम कह सकते हैं कि सीपी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 3200। एसपी बराबर यहां पर दिया कितना था, समझो एसपी बराबर कितना दिया है, तो एसपी बराबर आपका दिया है 3840। बताओ सीपी हमारे पास है, एसपी हमारे पास है। अब लाभ निकाल नहीं पाओगे बच्चों, जैसा सवाल कल वाला जैसे आ गया। लाभ देखो सीपी है, एसपी है, हमको लाभ निकालना है। मेरे भाई आपके पास 3200 रुपए हैं, उसमें से 3200 का कोई सामान आपने खरीदा, उसे 3840 रुपए में बेच दिया। ये देखो 3200 में खरीदा, 3840 में बेच दिया, तो बताओ लाभ हो रहा है ना। तो कैसे निकालते हो बताओ। प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो एसपी में से आप क्या करते थे, सीपी को घटाते थे, यही करते थे ना। देखो तो एसपी कितना है मेरे भाई, 3800, हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है। कितना बचा, 0, 4 और 8 में से 6, 640। मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितना गया, 640। मेरे भाई परसेंटेज पूछा है, लाभ परसेंटेज, तो क्या होता था, तो लाभ परसेंटेज जब भी निकालते थे तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो 640, और परसेंट नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता था, तो क्रय मूल्य कितना है, 3200, और परसेंटेज के लिए क्या होता था, 0। अब इसको कट कर दो, ये 0 से ये 0 कट गया ना, तो 32 दूनी 64, तो 20, 2 और 10 में 20। मेरे भाई कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। मेरे भाई एक बार आपको फिर से मैं समझाता हूं, ये बहुत आसान है, लेकिन आपको समझने का बस फेर है। देखो हम आपको फिर से इसको मिटाकर समझाते हैं। हमने आपका 20 तैयार किया शुरू में, समझने की कोशिश करो आप। देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा, मतलब हानि पर बेचा, और फिर उसी को यही रुपया है और कितने पर लाभ पर बेच रहा है, ये रुपया मेरा कितना था, 960। अब मैंने बोला हानि हो लाभ हो तो जुड़ता है, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30।
परसेंटेज के लिए 100। ये हम सीपी निकाल रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ये विक्रय मूल्य दिया है ना, तो हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं मेरे भाई। अभी इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे, समझो। अब ये 1 0 से 0 और 3 दूनी 6, 3 एक कम, सॉरी 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, ये 3200 आ गया मेरे भाई। कितना गया? 3200। अब आप बताओ, अब कितना आसान हो गया। लाभ परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे। देखो सीपी 3200 का खरीदा और बेचा कितने का? 3840 का। तो कितने का लाभ हुआ? तो परसेंटेज, लाभ परसेंटेज आपको अगर आपको चाहिए तो 3200 का खरीदा, 3840 का बेचा, तो बढ़ा कितना? 640। और हमेशा क्रय मूल्य कहां होता है? नीचे होता है। परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 2 जीरो, ये 2 जीरो से इसको उड़ा दो और 32 दूनी 64, 20 बचा। तो डायरेक्ट कह सकते हो कि 20% का क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरे भाई तो आप लाइक करो, लाइक कर दो मेरे भाई। देखो अब दूसरा भी तरीका आपको बताते हैं, समझने की कोशिश करना। इतना आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको जो सही लगेगा वो करना। देखो 900 रुपया है, 900 कितना है? 60 रुपया मेरे भाई, समझना। और ये चीजें हम बेच कितने करें? 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30% में, समझना बस आसान तरीके से। 960 रुपए का चीज था, हमने बेचा 30% पर, यही बेचा ना। तो यहां से 1 रुपये बताना कितना होगा? तो 30 और बटे में कहां आ जाएगा? 960, यही है ना। अब आपको बताना क्या है? इतना कितना? 308, मतलब 3840 रुपये में कितना होगा? तो जब इतना इधर किए हो तो इतना ही इधर कर देना है, 960 और 3840। मेरे भाई इसको हल कर देना, वही आंसर होगा। देखो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब इसको 4 बटे 32, 4 नवैया 36, 2 बचा 4 छंग 24, हुआ ना। और बोलो 8 से कट करो तो कितना होगा? कुछ मिस्टेक किया है क्या? 8 से करो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, नहीं मिस्टेक नहीं है मेरे भाई। कितना गया? 120। अब आप बताओ, हर एक चीज अपने में कितना होता है? 100 होता है। 20 फालतू हुआ कि नहीं? तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा? 20%। मेरे भाई कितना आ जाएगा? 20%। ये तरीका है, ये दूसरा तरीका है। आपको जो तरीका आपको सही लगे आप वो कर सकते हो मेरे भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यार लाइक करो, शेयर कर दो ना दूसरे लोगों के पास, उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, है ना। जैसे कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे उनको भी प्रॉफिट पहुंच जाए, है ना मेरे भाई। इसे देखो अब हम लोग टाइप नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 9 है, पहला क्वेश्चन है, समझना। टाइप उसी टाइप का है लेकिन आप समझो, इसको मैंने टाइप डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। ये तरीका दूसरा है तो है वही सवाल, लेकिन तरीका बस चेंज हो गया है। देखो क्या बोला, एक वस्तु, क्या बोला है? जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत इतना होता है। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, इसमें एक्स वाई देखकर आप डरना नहीं। हर एक चीज अपने में 100% होता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। हर एक चीज अपने में कितना होता है? 100%। अभी आप देखो ये टाइप है, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन आप ऐसे 2-3 सवाल लगाओगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। भरोसा रखो इस भाई पर, मैं आपको एकदम सही से करवा कर दिखाता हूं। देखो हमेशा याद रखना, ये सीपी है। क्या है मेरे भाई? सीपी बेचा जाता है, क्योंकि जब दोनों में तो क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, तो हम सीपी अलग लेते हैं। सीपी हमको नहीं पता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। जब हमने कितने का बेचा? 768 का। कितने का बेचा मेरे भाई? 768 का। तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ? तो x% का। ये प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हो ना। ठीक है, जब हम कितने का? 896 का बेचते हैं मेरे भाई, समझो ये तुरंत लग जाएगा यार। तो कितने का प्रॉफिट होगा? x प्लस 20% का। अब मेरे भाई आपको बस यहां पर ये देखना है, देखो ये हमेशा सीपी, ये विक्रय मूल्य 2 दिए हैं, 2 विक्रय मूल्य दिए हैं, इसी वजह से हम सीपी को इधर लिखा। सीपी में से ही निकाल रहे हैं, एक x% का लाभ होता है इतने में बेचने पर, और एक 896 का लाभ होता है इतने परसेंटेज में बेचने पर। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। आप बताओ यहां से यहां तक आने में कितना परसेंटेज का बढ़ा? तो 8, ये 896 है, ये कितना है? 768 है। तो बड़ा ये है ना, घटाओ कितना बढ़ा? 16 में से 8 गया तो 8, यहां बचा 8, 8 में से 2 गया, 6 गया तो 2, और यहां 8 में से 1 गया तो 128 रुपये। मेरे भाई समझो, यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ा है? 128। तो यहां से x वाला भी ले लो, तो x यहां है, यहां तक आने में कितना परसेंटेज बढ़ा है? तो 20%। बस मेरे भाई आपको यही करना है। अब आप 128 ये बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है? तो 20 पर बढ़ा है, और यहां पर परसेंटेज के लिए
100 लगा दो, आंसर आ गया। काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। काटो, 1 मिनट रुको मेरे भाई, थोड़ा सा रुकना। कितना आया 128, और यहां कितना बढ़ रहा है तो 20 बढ़ रहा है, परसेंटेज के लिए तो 100। मेरे भाई आप बताओ, ये 20 पंचे कितना हो गया 100। अब बताओ कितना हो गया, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, और एक 16 और 4 20, अब 5 एक कम 5, और 5 में हम कितना जोड़ दें, 5 2 7, कितना आया 700। अब आप खुद बताओ, ये हमने निकाल दिया सीपी। क्या निकाला मेरे भाई, सीपी। ये समझ पा रहे हो कितना निकाला सीपी। आप फिर से देखो, इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं, इसको हटाकर इधर करते हैं। देखो मेरे भाई, सीपी हमको चाहिए। सीपी अगर आपको चाहिए तो टोटल कितना है, निकाला कितना 128 का। ठीक है मेरे भाई, कितने परसेंटेज इसमें, जब इसमें वृद्धि हुई उतना ही नीचे 20% का। परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे 100, तो 20 पंचे कितना हो गया 100। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, और 10 4 14, 5 एक कम 5, और 5 में देखो 5 दूनी 10 ही तो हुआ ना, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 4 14, और 5 एक कम 5 और 1 6, 640 का। मेरे भाई समझो, हमने सीपी निकाला 640, कितना निकाला 640। चाहे ये वाला ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला, कोई दोनों में से एक लेना है आपको। सीपी हमारा 640 है, इसमें ईएसपी कितना है 700। अब आप बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 640 का बेच चीज था, हमने बेचा कितने का 768 का, तो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, तो 768 में से अगर हम 640 को घटा देते हैं मेरे भाई, तो कितना बचेगा 8, यहाँ 2 और यहाँ 1, 128 ही आया। कितना आया मेरे भाई 128, ये प्रॉफिट आ गया। अब आप जानते हो कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो क्या करते हो, 128 वैसे रहेगा। क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य अभी आपने निकाला 640, और परसेंटेज के लिए 100। अब आप बताओ, ये 0 से 0 कट गया, 8 से 8 अठाई 64, 8 एक कम 8 4 हो गया, यहाँ 48 हो गया, 8 छंग 48, 8 दूनी 16। मेरे भाई 2 दहा में कितना हो गया 20%। परसेंटेज कितना आ गया 20%। अगर आपको नहीं समझ में आया मेरे भाई, आपको फिर से मैं एक बार बताता हूं, समझने की कोशिश करना, सीख जाओगे आप। देखो मैं इसको मिटाता हूं और आपको समझाता हूं। देखो समझ जाओगे आप, एक सवाल नहीं, 3 सवाल नहीं, 2 सवाल में तो समझोगे, 4 सवाल में समझोगे। देखो इसमें क्रय मूल्य दिया है, बोला है कि जब एक वस्तु के 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x होता है, और जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% हो जाता है। अब आपको लगाना कैसे है, ये दोनों हम बेचा जाता है तो मतलब विक्रय मूल्य दिया है, तो हमें क्रय मूल्य मेरे भाई नहीं पता है, तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। पहला एक 700 कितने में बेचा जाता है, 68 में बेचा जाता है, तो कितने परसेंटेज का लाभ होता है, तो x परसेंटेज का। ठीक है ना मेरे भाई। और दूसरा वाला अगर हम क्रय मूल्य निकालें, 896 का बेचा जाता है तो इस पर कितना होता है, तो x प्लस 20%। ये समझने की कोशिश करना, यहां से यहां तक आने में कितने परसेंटेज का, तो 128 बढ़ा। कितना बढ़ा, यहां से यहां तक आने में 128, और यहां से यहां आने में 20% बढ़ा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये प्रॉफिट है, सॉरी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये परसेंटेज है। सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज है, तो क्रय मूल्य निकाल दो। तो सीपी बराबर आपको निकालना है, ये हमको चाहिए। तो आपका क्या कहोगे 128, और ये 20 जो निकाले वो नीचे, और बटा में ये गुड़े में क्या हो जाएगा 100। देखो मेरे भाई 20 पंचे कितना हो गया 100, और इसका अगर गुणा करोगे तो 640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 8 पंचे 40, 8 5 दूनी 10 4 14, 5 एक 5 और 5 और 1 6, ये सीपी हमारा निकल गया मेरे भाई। हमको प्रॉफिट चाहिए, क्या पूछा, तो कितने परसेंटेज का लाभ होगा। तो अब आप खुद बता दो, चाहे ये वाला ऊपर का ले लो चाहे ये वाला ले लो, तो हम ऊपर का ही ले लेते हैं। देखो सीपी हमारा 640 का है, एसपी हमारा, ये एसपी है, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं है, ये एसपी है, क्योंकि ये बेचा जाता है ना, एसपी ही है। ठीक है ना, तो सीपी हमारा 640, एसपी हमारा इतना। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो 768 में से हम क्या करते हैं, घटाते हैं क्या, तो सीपी को घटाते हैं 640 को, तो कितना आ गया 128 आ गया। तो प्रॉफिट अभी निकला है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट के लिए सूत्र क्या होता है, तो प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100, यही होता है ना सूत्र। हम आपको सूत्र भी लिख दिया। प्रॉफिट कितना निकाले हो 128, सीपी कितना है 640, परसेंटेज के लिए ये 0 है ना। इसको अगर हम कट करते हैं ये, तो 64 दूनी
ये दो दो बार में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20%। आपको अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, अगर नहीं आया है तो मत करना, ठीक है ना। आपको दूसरा सवाल में जरूर समझ में आएगा, इसको नोट करो आप। देखिए मैंने हल्का सा इसको चेंज कर दिया है, सवाल वही है लेकिन हमने चेंज कर दिया है। ये 8 है। अब आपको देखना है और समझना है मेरे भाई, समझो। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर लाभ परसेंटेज कितना हो रहा है, x%। उसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर कितना होगा, लाभ परसेंटेज। लाभ की जगह पे आप चाहो तो हानि भी कर सकते हो, यहां पर आप हानि कर दो, देखते हैं क्या निकलता है। हानि कर देते हैं तो क्या निकलता है, देखो समझने की कोशिश करो। ये सीपी है मेरे भाई, ठीक है ना। अब हमने 800 रुपये में बेचा, कितने में बेचा, 800 रुपये में, तो कितने की, ये हुआ, ठीक है ना, x% की। और जब हमने कितने का बेचा, 900 का, तो कितने का हुआ, x प्लस, या यहां पर x माइनस भी करना चाहो, चलो प्लस कर दो, चलो x प्लस 10 कर दो। आपको समझाने के लिए अपने तरफ से ये एग्जांपल दिए मेरे भाई, आप समझ सको, क्योंकि ये किताब में है नहीं, फिर भी देखो। अब आप बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक बढ़ने पर कितना बढ़ा, तो 100 बढ़ा। यहां से यहां तक आने पर कितना बढ़ा, तो 10%, यही बढ़ा ना। आपको सीपी चाहिए, क्या चाहिए, सीपी। तो टोटल कितना था, 100, और यहाँ कितना है, 10%। के लिए मेरे भाई 100। अब ये जीरो कितना आ गया, 1000। सीपी बराबर हमारा कितना गया मेरे भाई, 1000। अब आप बताओ, 1000 है यहाँ और ये 800 है, कितने का लॉस हुआ। तो मेरे भाई देखो ना, यहाँ लॉस ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं प्रॉफिट हो रहा है। देखो 1000 का चीज है, 800 रुपए का बेच रहे हैं, तो 200 का ही तो लॉस होगा ना। अगर हम कहें लॉस बताओ, देखो ये क्रय मूल्य है, यहाँ ज्यादा है, खरीदा 1000 का, बेचा 800 का, तो लॉस ही तो हो रहा है ना मेरे भाई। तो लॉस कितना होगा, 200 का। ये लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो 200 और बटे में क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1000, और परसेंटेज के लिए 00, ये इससे कट गया, एक जीरो से ये कट गया मेरे भाई, कितना आ गया, ये भी 20% ही आया। कितना आया, 20%। ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने दे दिया, और अगर आया तो छोड़ना नहीं, ये कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इसको करवा दिया। अब हम लोग मेरे भाई टाइप नंबर 10 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 10 को सीखो मेरे भाई। देखने में ये सवाल बहुत सारा लगेगा, लेकिन जब लगाने बैठोगे ना तो आपका पसीना ये छूट जाएगा। देखने में बहुत सब डिफिकल्ट लगता है, मतलब सरल लगता है, लेकिन जब बच्चे लगाने बैठते हैं तो हालत डाउन हो जाती है, छोड़कर भाग जाते हैं। देखो मेरे भाई, भाग भाग जाओगे, सब लोग भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर वाला तो आपको जानता है कि आप कहां पर फंसोगे, कहां पर क्या छोड़कर आओगे, वो जानता है। इसलिए हमें सब कॉन्सेप्ट और सब टाइप करना बहुत जरूरी है। आप छोड़ना नहीं, पूरा वीडियो देखा करो, चाहे मैं 3 वीडियो बनाऊं या 2 वीडियो बनाऊं। जब मैं नहीं हार रहा हूं यार, आपको तैयारी करा करा कर आपको करवा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप में तो हमसे ज्यादा जुनून जज्बा होने चाहिए, क्योंकि आपको पेपर देने हैं। तो आप समझो, हम अगर आपको वेट करना चाहिए कि कौन सा ये अब टाइप आएगा, कौन सा टाइप आएगा, आपको सब टाइप। मेरे भाई अगर आप लोग मेरा वीडियो देख लेते हो ना, तीनों चारों जो हम वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे, कभी भी आपको दूसरा वीडियो किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने भाई पर भरोसा रखो। देखो इसे क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे भाई समझने की कोशिश करना। पहले सवाल में हमको पता है कि आप लोगों को थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन दूसरे सवाल में आप 2-3 सवाल जब मेरे साथ लगाओगे तो एकदम आसमान उड़ाने लगोगे, अपने आप आंसर देने लगोगे। समझो, मान लो कि 14 वस्तु हैं, बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब हानि हानि होती है। कोई भी अगर ये हानि हो रही है लागत मूल्य के, मतलब क्रय मूल्य का हानि हो रहा है। अगर हम कहें मेरे भाई एल बराबर, समझना पहले, आप समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। 2 वस्तु के लागत मूल्य, तो 2 वस्तु के ये क्या है, सीपी के बराबर है। अब समझो, जब भी मेरे भाई यहां पर सीपी दे, क्या दे, सीपी, तो आपको ये वस्तु जितने होंगे उतने ही सीपी होगा। समझने की कोशिश करो। जैसे यहां लागत मूल्य देगा, तो आपको लागत मूल्य अगर दे दिया सीपी, तो आपको सीपी वाला ही यहां पर निकालना पड़ेगा। हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन वस्तु 14 है तो सीपी भी हमारा कितना होगा, 14 ही होगा। कितना होगा, 14 होगा। आपको मानना पड़ेगा, माना। एक एक लाइन लिख लो, यहां पर हमेशा ये लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, या तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पर लिखते हो। एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या कहोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 1 रुपये है। 1 रुपया अगर मान लेते हैं तो ये 14 वस्तु है तो 14 होगा, सिंपल सी बात है। कितना होगा, रुपया 1 है। अगर आप मानते हो, समझो, हम आपको मेरे भाई बताते हैं, ये टाइप नंबर 10 है, फिर से बता रहे हैं। आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी मिनटों का काम सेकंडों में आप उड़ाओगे। समझो,
ये जो दिया था दो वस्तुओं का लागत मूल्य हानि है, तो हानि मतलब लॉस, आप चाहो तो यहाँ हिंदी में लिख सकते हो हानि, लिख सकते हो ना, हानि दो वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। देखो एक वस्तु का लागत मूल्य अगर हमने मान लिया 1 रुपये है, तो 14 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा, तो 14 रुपया। सिंपल सी बात, ये समझने वाली बात है। ये लाइन आपको इसलिए पहली बार लिखवा रहे हैं ताकि आप आगे वाले सवाल में ना लिखो। देखो हानि हमारा दिया था 2, हमेशा जब भी क्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब आप देखो क्रय मूल्य दे दिया है, तो अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो यहाँ 14 वस्तु है, तो आप क्या कहोगे, सीपी बराबर क्या कहोगे, 14 कहोगे, नहीं कहोगे, सीपी बराबर कितना कहोगे, 14। और यहाँ लॉस, लॉस कितना है मेरे भाई, 2% का, कितना है 2, अरे 2 ही तो दिया है ना। अब आपको निकाल देने हैं, क्या पूछा है, हानि प्रतिशत बताना है, तो लॉस प्रतिशत या हानि इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, लॉस प्रतिशत क्या होता है मेरे भाई, तो सूत्र आप जानते हो, लॉस बटा क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी और गुणे 100। मेरे भाई समझो, यहां पर अगर सीपी देगा तो सीपी लिखना है, एसपी देगा तो एसपी वाला लेना है, लेना आपको समझ लो। ये तो शुरू में हमने करवाया था। अब बताओ लॉस कितना है मेरे भाई, 2 रुपये, एस सीपी कितना है तो 14 रुपया, और परसेंटेज के लिए मेरे भाई 100, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया ये 100 बटा 7, 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 चक्कू 28, अरे यही तो बचा ना, 7 चक्कू 28, और पॉइंट अगर इसमें पॉइंट में है हाँ, तो 14 पॉइंट कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, तो 28 2, तो 14 दूनी 7 दूनी 14, तो 14 ये 3 के करीब में आ रहा है, क्योंकि इसमें 14.2 कहीं दिया नहीं है, तो 14.3%। मेरे भाई आपको ये समझ में आया है तो एक थम्स अप करो, और नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ इसे। थक जाता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ। देखो मेरे भाई, आपको करना क्या है, हमेशा आपको मानना है। देखो इसने बोला कि 14 वस्तुओं का बेचने पर, बेच रहे हो, और ये जानो ये मेन पॉइंट है, लॉस है 2% लागत मूल्य पर, लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ये बोलते हैं ना, सीपी बोलते हैं। अब ये हम जान गए, तो यहां पर एक वस्तु का हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 14 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 14 रुपया, और ये लॉस तो दिया ही था 2 रुपये। आपको क्या प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का क्या होता है, लॉस परसेंटेज बताओ ना क्या होता है, तो लॉस परसेंटेज सर कहोगे कि जो होता है ऊपर ये लॉस है, और क्रय मूल्य नीचे होता है, परसेंटेज के लिए 100, 7 आ गया, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पॉइंट कितना आ जाएगा, 14.3% आ जाएगा। अब इस पर एक सवाल और लगाओगे तो मजा आ जाएगा, देखते रहो। देखिए क्या बोला है कि 800 रुपए में 2 लेख, यहां पर लेख कितने हैं, 2, 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति ने 5 लेखों के लागत मूल्य प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसमें इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ लेखों का बात है। बेच कितना रहा है, 2 लेख, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, देखो सबसे पहले 5 लेखों की लागत मूल्य प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत बताना है, तो मतलब लाभ ये दिया है, कितना दिया है, लाभ बोले तो प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लेखों का लागत मूल्य, लागत मूल्य बोले तो सीपी। अब आप देखो सीपी दिया है ना इसके साथ में, तो सीपी दिया मेरे भाई, तो आपको सीपी वाला ही लेना है। एक वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य देखते हैं तो 1 रुपये है, तो इसमें कितने हैं, 2 वस्तु का, तो 2 वस्तु है, तो सीपी बराबर कितना होगा, 2। यहाँ प्रॉफिट तो आप जानते ही हो कि 5 है। अब आप बता नहीं पाओगे लाभ परसेंटेज, तो बिल्कुल बता लोगे, लाभ परसेंटेज क्या होता है, तो 5, और परसेंटेज क्रय मूल्य कहाँ होता है, नीचे, और ये 0। अब बताओ कितना हो जाएगा, 50 बार में कितना आ जाएगा, 50 में 25, कितना आ गया मेरे भाई, 250। ये भी कोई सवाल था। अब आप उड़ाओगे इसको, आप सीख गए हो तो इसको आप उड़ाओगे, देखना भी। दूसरा सवाल, तीसरे सवाल पर आते हैं, बताइए इसका। 10 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, तो अब आपको बताना है हानि परसेंटेज बताना है। सिंपल सी बात है, देखो मेरे भाई 3 वस्तुओं का लागत मूल्य, लॉस बता रहा है, तो लॉस के लिए 3 वस्तु है, लागत मूल्य मतलब सीपी ही लेना है, क्या लेना है मेरे भाई, सीपी। अब आप बताओ सीपी ले रहे हो तो 10 वस्तु है, तो 10 सीपी बराबर कितना होगा, 10,
और लॉस कितना है तो 3। अब सिंपल सी बात है, आपको लॉस परसेंटेज चाहिए, तो लॉस परसेंटेज के लिए सूत्र क्या होता है, लॉस बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लॉस कितना है 3% के लिए 100। अब आप बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 30। क्या ये कोई सवाल बता नहीं पाएगा? अब बच्चों जैसा सवाल लग रहा होगा आपको, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, देखिए इसे क्या बोला, 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ परसेंटेज बताओ। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि यार ये क्या दे दिया है, इसका आंसर कैसे आएगा? तो मेरे भाई समझो, इसमें देखो सबसे पहली बात क्या है कि प्राप्त होता है क्या, लाभ बताना है। क्या बताना है, लाभ। तो मतलब अगर हम मेरे भाई प्रॉफिट लेते हैं तो कितने मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, यहां देखो लाभ विक्रय मूल्य के साथ दिया है, तो आप क्या कहोगे 7 एसपी। मतलब मेरे भाई समझो, यहां 7 मीटर जो दिया है वो क्रय मूल्य ना देकर यहां पर विक्रय मूल्य दे दिया, तो मेरे भाई ये भी क्या है, विक्रय मूल्य ही होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य। कितना है 42। समझ पा रहे हो ना? देखो अगर ये 7 मीटर विक्रय मूल्य है तो हमारा लाभ बोला है ना, तो लाभ प्रॉफिट कितना है, 7 एसपी के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्रॉफिट इसके बराबर होगा। अब यहां से अगर हम पूछें कि बताओ प्रॉफिट भी मेरे पास है, कितना है प्रॉफिट, कितना है तो 7 है। अगर देखो 7 है ना एसपी, अगर 1 एसपी के बराबर हम बोले 1 रुपये है, तो 7 एसपी बराबर कितना होगा प्रॉफिट, तो 7 रुपये। ये 42 है तो 42 ले लेंगे। तो अब आप बताना, आपको बताना क्या है मेरे भाई, आप बताओ इसमें कहीं क्रय मूल्य आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्रय मूल्य नहीं है तो हम लाभ परसेंटेज निकालेंगे कैसे? लाभ परसेंटेज अगर हमको चाहिए तो मेरे भाई आपको क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, सीपी और मल्टीप्लाई 100 चाहिए हमको, लेकिन इसमें क्रय मूल्य है नहीं, तो आप कैसे क्या करोगे मेरे भाई? देखो सीपी अगर आपको निकालना है, आप सूत्र अच्छी तरीके से जानते हो कि ये 42 रुपये प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 42 रुपया में क्या जुड़ा होगा, 7 रुपया जुड़ा है, तो 42 में से 7 अगर हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 35। देखो मेरे भाई, कोई चीज 35 का खरीदा और बेचा 42 का, तो प्रॉफिट तो 7 ही होगा ना, ये समझने वाली बात है। देखो कोई चीज, ये 35 कैसे आया, 42 में से हमने 7 को घटा दिया तभी 35 आया, क्रय मूल्य निकल गया। आप जानते हो क्रय मूल्य वो सूत्र जानते हो ना, क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी होता है। अगर आपको चाहिए क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य को इधर ले आओ, पी को उधर लेकर जाओ, तो सीपी इधर आएगा और एसपी ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। वही मैंने किया है, तो एसपी में से जो हमारा प्रॉफिट था वो घटा देंगे, वही हमारा क्रय मूल्य होगा। देखो मेरे भाई समझो, हमने कैसे जाना कि 35 आया, देखो ये 42 का था तो प्रॉफिट के साथ था, तो हम 35 का चीज खरीदेंगे तभी तो 42 में बेचेंगे, तो 7% का प्रॉफिट होगा ना, तो हमारा तीनों निकल गया, प्रॉफिट क्रय सब निकल गया। बस इसमें उठाकर मान रख देना, परसेंटेज पूछा है ना, लाभ परसेंटेज। तो बताओ लाभ कितने का है, 7 का है, क्रय मूल्य कितने हैं 35 का है, परसेंटेज के लिए क्या होगा 0, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, ये भी आ गया मेरे भाई 20% ही। कितना आ गया मेरे भाई 20%। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको हम फिर से समझाते हैं। देखो 42 मीटर कपड़ा बेचकर विक्रय मूल्य है ना, तो आप चाहो तो ये ना लिखकर आप देखो 7 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो जो हमारा पी है वो पी किसके बराबर में, 7 मीटर कपड़ा जो था एसपी के बराबर में है। तो हमने देखा यहाँ 7 मीटर है जो हमारा पी है उसके बराबर में, एसपी है तो एसपी के लिए हम एसपी बराबर ही लेंगे, एसपी को हम 1 मीटर बराबर मानेंगे, 1 मीटर एसपी का या विक्रय मूल्य का रुपया 1 रुपया है, तो उसको हम मानकर जैसे क्रय मूल्य का माना था वैसे इसमें मानना पड़ेगा। तो 42 मीटर है, ठीक है, पी तो हमको पता है 7 है, तो एसपी और पी पता है, तो क्या हम सीपी नहीं निकाल पाएंगे? जब सीपी निकल गया तो लाभ परसेंटेज पूछा है तो सूत्र वही है। देख लो आप लोग, मस्त सवाल है बच्चों, ये हिला देने वाले सवाल होते हैं, अच्छे अच्छे लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं और गलत करके आते हैं, और आप आज के बाद गलत मत करके आना। देखिए क्या बोला है, लास्ट सवाल है इस टॉपिक का, आपको समझाने के लिए फिर से एक सवाल दे दिया है, हम सोच रहे हैं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, ऐसे सवाल छोड़कर मत आओ। बोला कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना हुआ, मतलब दुकानदार का जो लाभ था वो कितने परसेंटेज का हुआ। देखो मेरे भाई 8 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं का लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, कितने, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, समझ पा रहे हो ना। अब जब मेरे भाई ये एसपी हो गया तो यहां भी हमारा क्या होगा एसपी, और वो कितना है तो 8 है, समझ पा रहे हो ना। अगर यहां पर सीपी होगा तो यहां पर सीपी वाला होगा, यहां पर एसपी है तो एसपी वाला होगा। समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं। वैसे तो हम लिख सकते हो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर चाहो तो 2 वस्तु, अगर 2 होगा तो 2, 1 है तो 1 हमेशा। यहाँ एसपी बराबर कितना है 8, और प्रॉफिट तो आपको पता है कितना है 2।
समझ पा रहे हो ना। प्रॉफिट कैसे हम जान पा रहे हैं, 2 है तो देखो ये 2 एसपी के बराबर है, तो 1 एसपी बराबर 1, तो 2 एसपी बराबर प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का होगा। समझ रहे हो ना। अब एसपी भी पता है, पी भी पता है, तो अब सूत्र लगा दो ना यार, सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर बताओ, प्रॉफिट है, यहां समझने की कोशिश करो, प्रॉफिट है तो घटेगा, अगर यहां पर लॉस, देखो 8 रुपये ये बन रहा है, मतलब कोई चीज 6 रुपये का होगा मेरे भाई, 6 रुपये का होगा, अगर हम 8 रुपये बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट 2 रुपये का होगा ना, ये चीज समझो। अगर ऐसे नहीं तो सूत्र लगा सकते हो डायरेक्ट कि प्रॉफिट, अगर हमको सीपी चाहिए तो वो वाला सूत्र, प्रॉफिट वाला सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी वाला सूत्र लगाकर यहां से सीपी निकाल सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, समझ पा रहे हो ना। ऐसे समझो, कोई चीज हमने खरीदा, मतलब बेच रहे हैं 8 रुपये का और प्रॉफिट उस पर 2 रुपये हो रहा है, तो मतलब हमारा 6 रुपये का चीज होगा तभी तो 8 रुपये का बेचा होगा ना। ठीक है मेरे भाई। अब पूछा क्या है, तो लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज के लिए निकाल नहीं पाओगे। लाभ परसेंटेज क्या होता है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का है, 2 का, नीचे कितना आ जाएगा 6, क्रय मूल्य है तो, और परसेंटेज के लिए 0, 2/3 6। अब 100 का 33, इसका आंसर होता है 33 सही 1/3%। देखो भाग कर लोगे तो यही आएगा, तो 33 सही 1/3%। ये मेरे भाई टाइप नंबर 10 का सवाल थे, और भी सवाल हैं लेकिन आप ऐसे सीख गए हो तो ऐसे सवाल को उड़ा देना, मस्त तरीके से समझ गए हो। अब इससे ज्यादा हम इसमें नहीं बता सकते हैं। टाइप नंबर 11 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये टाइप नंबर 11 है, समझने की कोशिश करना, अगर इसे आप समझ जाते हो तो ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये भी अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड के अंदर में ये सवाल उड़ा कर आओगे पेपर में। ऐसे सवाल बहुत आते हैं भर भर कर। तो समझो इसमें करना क्या है मेरे भाई, समझो हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा आप क्रय मूल्य को नीचे रखते थे ना, लेकिन इसमें जैसा सिचुएशन कहेगा, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से हमको रखना पड़ेगा। देखो क्या, जैसे यहां पर विक्रय मूल्य होगा तो नीचे वाले को विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, अगर यहां पर क्रय मूल्य होगा तो नीचे वाले को क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। मेरे भाई बस यही है कॉन्सेप्ट इसके लिए, इस टॉपिक में। देखो आप एकदम बच्चों के जैसा सवाल है, आपने ऐसा सवाल लगाया हुआ है और उड़ा कर आ जाओगे। देखो कैसे क्या करना है, इसमें कुछ दिया है नहीं, हमको दिया है सिर्फ 20%। आपको 20% का फ्रैक्शन करना है, रेशियो लेना है, तो 20% लाभ है। मेरे भाई बताओ, यहां पर अगर हम प्रॉफिट, ये लाभ है ना, तो आप पी लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। समझो 20% है तो 20% का मतलब 1/5 होता है ना। प्रॉफिट है तो प्लस करना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, इसमें विक्रय मूल्य पर देना। देखो इसको अगर हम कहें 20% किस पर है, 20% ऑन एसपी पर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 20% है ये किस पर है, तो एसपी पर है। मेरे भाई ये समझो टॉपिक ये मेन है, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंटेज की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर 20% दिया है ना कि किसी और पर, तो हमेशा आपको नीचे वाले को अब यहां पर विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य। और ये तो आप जानते हो प्रॉफिट है तो पी ही होगा। अगर यहां पर क्रय मूल्य पर होगा तो क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य होगा तो नीचे वाले को विक्रय मानना है। देखो मेरे भाई ये सीपी है और ये एसपी है, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये एसपी कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो बताओ सीपी कितना होगा, बताओ 1 रुपये का लाभ हो रहा है 5 पर, तो सीपी कितना रहा होगा मेरे भाई, 4 रुपया रहा होगा तभी तो 1 रुपये लाभ हो रहा है, तो 5 हुआ होगा ना मेरे भाई। ये समझने की बात है। सीपी कैसे निकालोगे, तो इसमें से इसको घटा दोगे वही तो सीपी होगा ना। जब भी प्रॉफिट होगा मेरे भाई तो घटता है, जब भी लॉस होगा तो उसमें जुड़ता है, नहीं समझे। देखो मेरे भाई ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। एसपी हमारा कितना है, 5, तो हमको सीपी चाहिए ना, सीपी चाहिए ना। प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो मतलब ये 5 रुपया कैसे बना होगा, जब इसके पास 4 रुपया होगा तभी तो 5 रुपया बना होगा ना। ये सीपी आप जान गए होंगे कि ये सीपी कितना है, 4 रुपये। उसने पूछा क्या है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो, लाभ बताना है आपको। देखो वास्तविक लाभ देखो कितना है, 1 है, इन दोनों का अंतर का किस पर है, 4 पर। अब परसेंटेज के लिए क्या कहोगे, परसेंटेज के लिए 100 होता है। अब आप खुद बताओ 25, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप बताओ 4 दूनी 8 हो गया और कितना बचा, 2, 8 2 यहाँ 20 हो गया, 4 पंचे 20, आंसर कितना आ गया, 25। मेरे भाई नहीं समझे हो तो अभी आपको फिर से हम बताते हैं, समझने की कोशिश करो। ये फिर से मिटा कर बताते हैं आपको, एकदम दिमाग में फिट ही कर देना है। ऐसे सवाल आएंगे तो आप छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है ना मेरे भाई। देखो मैंने बोला आपसे कि ये व्यक्ति है, कितने परसेंटेज है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। प्रॉफिट है तो प्लस लगाना है, ये ऊपर वाला पी है और ये
विक्रय मूल्य होगा तो एसपी है। बस आपको क्या करना है, यहाँ सीपी और एसपी निकालना है। यहाँ पर पूछा क्या है, वास्तविक लाभ बताना है, तो लाभ बताना है ना, तो करो ना मेरे भाई। देखो विक्रय मूल्य 5 का है, ठीक है ना, तो क्रय मूल्य कितने का हुआ, 4 का, तभी तो 1 का लाभ हुआ ना, ये 1 का लाभ है तो 1 का, और किस पर हुआ, 4 पर, ये शुरू से लगाते आए हो, तो कितना कितने का हो जाएगा, तो 25%। अब समझ गए होंगे आप लोग। चलो यहीं पर हम एक चीज और देते हैं, आप समझना, यहाँ पर हम 20 ना करके और देते हैं, ये हम मिटा देते हैं। अब आप बताना कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर हम 20 ना देकर आपको 25 दे देते हैं। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो मेरे भाई, क्या करना है, 25% को उठाना है, और 25% है तो इसको क्या करोगे, 1 बट्टा कितना होता है, 4 होता है। अरे 25% का मतलब 1/4 होता है। फिर से हम आपको बता दें कैसे, 25 लिखा, परसेंटेज के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ाया, 25 से कम 25 चक्कू 100, कितना गया, 1/4। प्रॉफिट है तो प्लस वाला, देखो मेरे भाई इसमें विक्रय मूल्य पर है तो ये एसपी है, विक्रय मूल्य नीचे वाला, और ये क्या है, प्रॉफिट है, तो सीपी इंटू एसपी। अब आप बताओ सीपी कितने का है मेरे भाई, 4 का, कितने का है मेरे भाई, 4 का। तो अब बताओ 1 रुपये का लाभ हो रहा है 4 पर, तो मतलब क्रय मूल्य कितना का, खरीदा कितने का होगा, तो 3 का ही तो खरीदा होगा मेरे भाई। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, किस पर है, 3 पर है, परसेंटेज के लिए 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 33 सही 1/3%। बताओ मजा आया सवाल में, अगर आप लोगों को मजा आया तो लाइक करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5 है, उसका वास्तविक नुकसान कितना है या प्रतिशत बताना है। मतलब नुकसान प्रतिशत का मतलब हानि, नुकसान का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, हानि होता है। अब आप बताओ, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, वही बात आ गई, विक्रय मूल्य पर ही लेना है। तो अब आप बताओ विक्रय मूल्य पर जब लेना है मेरे भाई तो क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि यदि कोई विक्रय मूल्य पर, देखो हम के 37.5 है, ये किस पर है, ऑन एसपी पर है, यही है ना। अगर हम इसको लेते हैं 37.5%, किस पर हमको लेना है, एसपी पर लेना है। मेरे भाई आपको बताना, ये पता होना चाहिए कि 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8। अब कैसे होता है तो ये भी देख लो। देखो मेरे भाई 37.5 और यहाँ पर परसेंटेज के लिए नीचे 2 जीरो, ये परसेंटेज हटा पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। अगर हम इसको 25 से काटते हैं तो 25 से कम 25 बचा, कितना इसमें, तो 25 निकल जाएगा, तो कितना मेरे भाई बचेगा, 12, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। ये 25 से कट करोगे तो 25 चक्कू 100 और 0, फिर 5 से 5 यही 15, 5 40। देखो मेरे भाई वही बात आ गई, कितना आ गया मेरे भाई, 3/8। कितना आ गया, 3/8 आ गया। आप चाहो तो 5 से कट करके इसको बहुत बड़ा लेकर जा सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है, समझ रहे हो ना, इसको नहीं लेकर जाना है। आपको हम समझा दिए हैं, बाकी कैसे काटना है ये आप जान जाना। ये इसका मतलब 3/8। अब आप बताओ मेरे भाई, इसमें नुकसान कह रहा है, नुकसान मतलब घाटा हो रहा है। अब आप बताना, ये घाटा हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है नीचे एसपी पर, तो ये तो एसपी है मेरे भाई, ठीक है, ये लॉस है। अब आपको यहां पर बताना है सीपी और यहां पर बताना है एसपी, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सीपी हमारा, एसपी हमारा 8 है मेरे भाई। कोई चीज जब नुकसान होती है तो नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा रहा होगा तभी तो नुकसान हुआ होगा ना। देखो मान लो कि हमने खरीदा, नुकसान कब होता है आप बताओ, कोई चीज महंगे खरीद कर लेकर आते हो और उसे कम दामों में बेच देते हो, तभी तो नुकसान होता है ना। तो वैसे ही आप बताओ इसको, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये एसपी में से इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाने का मतलब ये उसमें जोड़ घटा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 8 और 3 11 कर देते मेरे भाई, देखो 11 किया, ये 3 को जोड़ा, लॉस होगा तो जुड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो घटेगा। 11 का खरीद कर लाया और बेचा कितने का, 8 का, यही 8 तो है ना। अब समझ पा रहे हो ना, लॉस कितने का हुआ, 3 का, ठीक है ना मेरे भाई। अब आपको निकाल देना है 3 और बटे में 11, और परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100। अब आप बताओ मेरे भाई, 3 एक कम 300 और बटे में कितना आ गया है, 11। तो आंसर क्या देखकर बता नहीं पाओगे, बीज राइट आंसर। देखो मेरे भाई देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन अगर करोगे तो एकदम बच्चों जैसा सवाल है। आप इसको, ये यहां पर समझने वाली बात है। 8 रुपये का खरीदा, लॉस कितने का हुआ, मतलब बेचा 8 का तो लॉस कितने का हो गया, 3 का। तो मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि हमारे पास सीपी कितना रहा होगा, ज्यादा होगा तभी हम लॉस हमारा होगा ना, ऐसे तो लॉस होगा नहीं। तो मतलब ये इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन सी बात है, जोड़ेंगे तभी हमारा सीपी निकलेगा।
11 रुपए का सीपी और हम बेच रहे हैं 8 रुपए का। खरीदा 11 का, बेचा 8 का, तभी तो हमारा लॉस निकला 3 का, और वही 3 11 पर हमने निकाल दिया। अब इसे देखो क्या बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ परसेंटेज बराबर दिया है, वास्तविक लाभ का मान बताओ। ये भी कोई सवाल है मेरे भाई, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा। देखो हम हमेशा बताते हैं आपको, जब भी ये दिया रहे और कोई भी क्रय मूल्य दे या विक्रय मूल्य दे, तो आप क्या करोगे समझो। आपका ये विक्रय मूल्य प्रतिशत में दिया है, मतलब हम कह सकते हैं ये जो 20% है, ये ऑन किस पर है, प्रतिशत पर है। किस पर है, विक्रय मूल्य पर, एसपी पर है। समझ पा रहे हो ना, ये चीजें बार बार आप यहां पर पॉइंट करने वाली बात है। तो देखो 20% है मेरे भाई, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 1 बटा कितना होता है, 5 लाभ हो रहा है ना मेरे भाई। समझने की कोशिश करो आप, ये सीपी है, ये एसपी है, समझो ये एसपी है, क्या है ये वाला एसपी, और ये पी है। देखो कोई चीज 5 का खरीदा, कितने का खरीदा, 5 का, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये कितने का रहा होगा, 4 का। अरे 4 का रहा होगा, तभी तो 5 का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। ठीक है मेरे भाई, अब आप देखो, आप चाहो तो यहां पर क्रय मूल्य इसके बराबर में दिया है, बच्चों जैसा सवाल है। आप चाहो तो क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 4, और यहां कितना है, तो 2800। तो ये तुरंत आप बता दोगे, 8 चक्कू 32, 4 दूनी 8, और 8 3 11। कुछ मिस्टेक किया क्या, 1 मिनट मेरे भाई, सुनो 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 सुनो, मिस्टेक कर दिया, रुको रुको रुको, समझो, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। देखो टोटल कितने हैं, 2800, कितने हैं मेरे भाई, 2800, किस पर निकालने हैं, 4 पर निकालने हैं, बस आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, आंसर कितना हो गया, 700। तो 700 इज राइट आंसर। देखो मेरे भाई, अब दूसरा तरीका देखो, ये 4, ये भी क्रय मूल्य है, 4 रेशियो है ना मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। ये 4 रेशियो, ये जो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, ये इसके बराबर है। अब बताओ 4 सत्ते 28, बताओ एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 700। तो आंसर नहीं बता दोगे, चलो अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछता कि एसपी बताओ, एसपी बताओ, ये मान लो यहाँ पर सीपी ना देकर मेरे भाई, यहाँ पर एसपी देते, क्या दे देता, विक्रय मूल्य दे देता, तो विक्रय मूल्य के बराबर कर देते, बस आंसर आ जाता। देखिए मेरे भाई, ये इसका 11, जो 11 नंबर टॉपिक है, टाइप नंबर, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा इसमें, मैंने सब तरीके से टाइप बता दिया आपको, ये इसका लास्ट है। और इसे देखो, आप लोग पहले देख लो फिर बताते हैं आपको। कह रहा है एक आदमी ने कितने रुपए में, इतने रुपए में क्या एक फोन खरीदा, मतलब ये क्रय मूल्य दिया है मेरे भाई। इसको पढ़कर हमको लगा कि यार ये क्रय मूल्य दिया, खरीदा, और इसे विक्रय मूल्य पर गणना किए, देखो ध्यान सुनो यहां पर ये पॉइंट, और विक्रय मूल्य पर ऑन मतलब पर, देखो पर किस पर, विक्रय मूल्य पर के लाभ पर बेच दिया गया। तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था मेरे भाई, समझो विक्रय मूल्य इसमें पूछ दिया है। अब आप इसे बता नहीं पाओगे, बिल्कुल बता लोगे। 12.5 को हमने सर उठाया, और 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8 ही तो होता है ना, कि 3/8 होता है। देखो फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखो 12.5% के लिए 100, ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 बढ़ा। देखो मेरे भाई 25 का पहाड़ा पढ़ो या 5 का पहाड़ा पढ़ो, 25 का पढ़ोगे, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 एकम 5, 5 8 40, सही मैंने कहा 1/8 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 1/8। ये हमने कर दिया, लेकिन डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, ये चीजें याद करके जाओ पेपर में। तो 1 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप खुद बताना मेरे भाई, ये क्या था, लाभ था या हानि था, लाभ पर। अब लाभ है मेरे भाई, तो ये एसपी होगा, ये प्रॉफिट होगा। अब यहां पर आपको दिखा देना है कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। एसपी मेरे भाई 8 का है, तो ये कितने का रहा होगा, तो 8 में से कम हो जाएगा 7 का, तभी तो एक लाभ हुआ ना। ठीक है मेरे भाई, उसने पूछा क्या है, उसने पूछ क्या दिया है मेरे भाई, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछ दिया है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य ने पूछकर उसने विक्रय मूल्य पूछ दिया है, और लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, क्रय मूल्य दिया है। अब आप कैसे करोगे, अब आप कैसे करोगे, टोटल रुपये कितने हैं मेरे भाई, तो 24,500, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, ये है, और क्रय मूल्य कितना था, 7, हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, तो हम निकालेंगे ये। अभी दूसरा भी तरीका बताएंगे, इसको कट करो 7 से, तो 7 तरीके 21, 3 बचा 7 पचे 35, डबल 0, 8 पंचे 40, 8 तरीके 24 में 4 जोड़ दोगे तो 28, और ये कितना है, कितने हो जाएंगे, 8 पंचे 40 और डबल 0, मतलब मेरे भाई 28,000। मेरे भाई कितना हो गया, 28,000। आंसर क्या आ रहा है, 28,000। इसका आंसर आप लोग खुद बताओ कितना आ गया, 28,000। अब आप खुद बताना 28,000 आया या नहीं। अब इसका दूसरा तरीका देखो, आपको जो सही लगेगा मेरे भाई वो करना।
देखो, आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन यही तरीका बेटर है। जो चीज दिया है वो चीज नीचे कर दो, ठीक है ना। लेकिन देखो, आप ये अगर रेशियो दिया है 7 रेशियो, किसके बराबर है मेरे भाई? 24 5 0 के, ठीक है ना। तो 7 तरीके 21 और 7 पचे 35, 3500। मतलब हमारा एक रेशियो बराबर मेरे भाई 3500 आ गया। उसने पूछा क्या है? तो एसपी पूछा है। एसपी है कितना? 8 रेशियो। क्या पूछा है? यही एसपी है। और ये कितना है? 8 रेशियो। तो 3500 गुणे 8 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 28,000। 3500 गुणे 8 कर दोगे तो 28,000। मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और आप लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया मेरे साथ, इतने देर तक टिके रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि आप लोग आगे का भविष्य हो, और पढ़ाई से अगर आपका मन उबता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप आपसे जो नौकरी है वो दूर भागती जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। जो डट कर मेहनत करके संघर्ष करके पढ़ाई करेगा वही आगे जाएगा। ऐसे तो बहुत लाखों के भीड़ है, करोड़ों के भीड़ हैं। अब बताओ ना, लाखों लाखों फॉर्म भरते हैं, कितने का सिलेक्शन होता है? तो अधिक से अधिक 5,000 10,000, है ना। तो आप सोचो कि 35 40 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिलेक्शन किसका होता है? तो उसी बच्चे का होता है जो पूरा डट कर टिक कर पढ़ाई करता है, और लास्ट तक हर एक टाइप को अपने दिमाग में फीड कर लेता है। मेरे भाई, भले ही आप नए हो, एकदम नए क्यों ना हो, हम आपको एकदम टॉपिक वाइज एकदम आसान तरीके से लेकर चल रहे हैं। आप अगर कह दोगे तो सर डायरेक्ट बस टाइप टू टाइप बता दो, तो हम एक एक सवाल लेकर आएंगे और हमारा 2 वीडियो में, एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मेरे भाई, इससे क्या होता है? आप क्या सीख पाओगे? आप तरीका सीख पाए लगाने का? नहीं। तो आपको हम तरीका सिखाने के लिए भले ही मुझे 4 वीडियो क्यों ना बनाने पड़े प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन आपको एकदम तरीका सिखाकर छोड़ेंगे। आप कहीं पर भी किसी भी पेपर में बैठ जाओ, चाहे सीजीएल का ही क्यों ना हो, आप उसमें उड़ा कर आओगे, है ना बच्चे। तो मेरे भाइयों, आप लोग इजाजत दो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल हम इसके आगे का जितने भी टॉपिक होंगे वो आप लोगों को जरूर करवाएंगे। भले ही 1 2 वीडियो और इसका प्रॉफिट एंड लॉस का लेकर आना पड़े, लेकिन लेकर आएंगे, लेकिन आपका पूरा निचोड़ आपके सामने परोस देंगे। तो आप लोग इजाजत दीजिए। मैं जाते जाते आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और लाइक कमेंट जरूर करना, और बताना कि कैसा रहा आज का वीडियो। कितना आसान था, डिफिकल्ट था या टफ था, कैसा था? आप बताना जरूर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।